तो फ्रेंड्स नमस्कार। स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बॉब में। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम जो बात करेंगे वो है पशु प्रजनन के ऊपर, यानी कि एनिमल ब्रीडिंग के ऊपर है आज की क्लास। और जो ये आज की क्लास है ये इम्पोर्टेंट रहेगी उस एग्जाम के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। जैसे वन दरोगा के लिए पहला ही सिलेबस का उसका जो चैप्टर दिया हुआ है उसके लिए, और पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए जितने हमारे साथी तैयारी में लगे हुए हैं पशुधन प्रसार अधिकारी और साथ ही साथ सहायक कृषि अधिकारी के एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ जो विभिन्न पशु से संबंधित, एनिमल से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ कृषि से संबंधित एग्जाम होंगे उन सब के लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की क्लास में पशु प्रजनन। सबसे पहले जानते हैं ब्रीडिंग होता क्या है, ब्रीडिंग के ऊपर हम क्लास लेते हैं। देखा ब्रीडिंग होती क्या है, ब्रीडिंग कुछ नहीं होती है, आपको क्या समझना है, हम आपको बताएंगे, बढ़िया ढंग से समझा के बताएंगे। ब्रीडिंग होती क्या है, नर और मादा का आपस में क्रॉस कराना किसी भी उद्देश्य के लिए, यानी कि उद्देश्य हर किसी का उद्देश्य होगा कि अधिक से अधिक क्या हो, उत्पादन प्राप्त करे। जैसे मिल्क प्रोडक्शन अधिक हो सकता है, मांस प्रोडक्शन अधिक हो सकता है। और साथ ही साथ हम कहें अगर हम किसी एक पशु को दूसरी जगह करते हैं वो क्या हर इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या ढल सके, यही हम क्या कुछ उसके उद्देश्य होते हैं पशुपालक के। ठीक है, तो ऐसा पशु हमें क्या करना है, ऐसा पशु हमें क्या करना है, उत्पादन में लाना है। ऐसे पशु से हम ब्रीडिंग कराएंगे जो हर कंडीशन की पूर्ति करता हो। अधिक दुग्ध उत्पादन, अधिक समय के लिए दूध उत्पादन देना, मांस उत्पादन देना। अगर पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री में अधिक से अधिक अंडे देना, हर क्या पशुपालक का क्या एक उद्देश्य होता है। ठीक है, तो ब्रीडिंग यही होती है और कुछ नहीं है, आपस में नर और मादा का क्रॉस कराना किसी भी उद्देश्य के लिए, यानी कि मेल और फीमेल का क्या कराना, क्रॉस कराना। ठीक है फ्रेंड्स, यही क्या कहलाता है, ब्रीडिंग कहलाता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स ब्रीडिंग के कौन कौन से सिस्टम होते हैं और कौन इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कि सिस्टम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग होता क्या है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जितने भी हमारे ब्रीडर्स होते हैं उनका क्या होता है, एक बहुत अच्छा टूल है एनिमल का इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि हाँ कि पशु का उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं। अब किस विधि से बढ़ाएंगे, कौन सा टाइप हुआ, ये सब हम अब चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स सिस्टम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग टू टाइप का होता है, फर्स्ट नेचुरल ब्रीडिंग, सेकंड आर्टिफिशियल। नेचुरल की बात करें तो ये पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति में इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है ह्यूमन के द्वारा, यानी कि मनुष्य द्वारा इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता है। पशु चाहे तो किसी के साथ भी संभोग कर सकता है, किसी के साथ भी, चाहे वो कह सकते हैं पूर्ण रूप से क्या प्रकृति पर ही निर्भर करता है। सेकंड होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब इसमें क्या है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कृत्रिम रूप से क्या ब्रीडिंग करवाना। इसमें पूर्ण रूप से क्या मनुष्य का ही इंटरफेयर होता है, यानी कि हस्तक्षेप होता है। मनुष्य चाहे तो जिस पशु का चयन कर रहा है तो उसी से क्या ब्रीडिंग करवाता है अन्य पशुओं के साथ। किस उद्देश्य से, जो उसका डिजायरेबल जो चाह रहा है पशु, जो मनुष्य चाह रहा है, जो ब्रीडर चाह रहा है, वो उसी प्रकार से क्या करता है, ब्रीडिंग करवाता है। वो विधि चाहे इनब्रीडिंग हो चाहे आउटब्रीडिंग हो, किसी भी मेथड से करवा सकता है, ब्रीडर के ऊपर बात होती है। इसमें क्या पूर्ण रूप से आर्टिफिशियल का मतलब समझ लेना आप, पूर्ण रूप से क्या होता है, ब्रीडर के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो किस पशु का चयन कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतने बखूबी समझ में आ गया नेचुरल और आर्टिफिशियल के बाद। चलते हैं स्टार्ट, आगे करेंगे। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, दो टाइप का होता है, इनब्रीडिंग होती है और सेकंड आउटब्रीडिंग होती है। तो चलते हैं इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग मीन्स होता है अंतः प्रजनन, इसको हिंदी में अंतः प्रजनन कहते हैं, जबकि आउटब्रीडिंग को बाह्य प्रजनन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनब्रीडिंग देखिएगा, इसमें 4 से 6 जनरेशन यानी कि जिसको 4 से 6 जनरेशन के बीच में क्या करा देते हैं, 4 से 6 जनरेशन के पशु लिए जाते हैं, इनके बीच में क्या आपस में क्रॉस कराया जाता है इनब्रीडिंग में। ठीक है, 4 से 6 जनरेशन तक, यानी कि अगर उसके माता पिता हो तो दादा पोता, ये 6 जनरेशन होनी चाहिए ओनली। ये भी इनब्रीडिंग में क्या होती है, दो टाइप की होती है, क्लोज ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग। क्लोज मतलब क्लोज आप समझ रहे हैं, नाम से ही क्लोज पता चल रहा है, क्लोज ब्रीडिंग यानी कि क्लोज मीन्स पिता का बेटी के साथ संबंध करवाना, या बेटी का पिता के साथ, या बेटे का माता के साथ मीटिंग करवाना पशु में, ये क्लोज ब्रीडिंग के अंतर्गत ही आता है। जबकि लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें थोड़ा क्या उसका रिलेटेड, ये तो क्लोज हो गया, ये थोड़ा दूर से, यानी कि कह सकते हैं जैसे दादा पोता, दादा पोती के साथ, या पोती का
दादा के साथ क्रॉस संबंध करवाना, यानी कि इसमें कह सकते हैं 1-2 जनरेशन छोड़ के जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो लाइन ब्रीडिंग के अंतर्गत ही आती है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इनब्रीडिंग बखूबी समझ में आया। इनब्रीडिंग क्या होता है, 4 से 6 जनरेशन से पहले तक जितने भी है उसके सगे संबंधी रिलेटिव, इसमें क्लोजली रिलेटिव लिए जाते हैं इनब्रीडिंग में। ठीक है, इसमें देखिएगा, अब इसमें एक डिसएडवांटेज ये है, इसमें क्या होता है डिसएडवांटेज मीन्स जो इसमें रोग क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जल्दी ट्रांसफर होते हैं। आप सभी जानते हैं जितने लीथल जीन्स होते हैं ना इनब्रीडिंग में जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं। इससे एक नुकसान भी इनब्रीडिंग का है, जबकि एक इसका कई सारे लाभ भी होते हैं। लाभ मतलब एडवांटेज उसके ये है, एडवांटेज मीन्स कह सकते हैं जो एक अच्छा डिजायरेबल कंडीशन, अगर कोई अच्छा उत्पादन दे रहा है तो वो क्या फिनोटाइप के रूप में दूसरे पीढ़ी में भी चले जाते हैं। ये किसका एक लाभ भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है फ्रेंड्स, शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करिएगा ताकि हम आगे की वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं हम आउटब्रीडिंग का। आउटब्रीडिंग होती क्या, इनब्रीडिंग आपका कंप्लीट हुआ, आउटब्रीडिंग के ऊपर चलते हैं। आउटब्रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है, तो चलते हैं आउटब्रीडिंग के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम, अभी तक हमने जाना इनब्रीडिंग होता क्या था, इनब्रीडिंग के बारे में जाना है, और हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग के ऊपर कि आउटब्रीडिंग होता क्या है, यानी कि बाह्य प्रजनन होता क्या है। तो फ्रेंड्स, बाह्य प्रजनन देखिएगा, इनब्रीडिंग में क्या था, रिलेटिव था, उसके सगे संबंधी के बीच में क्रॉस कराना था, जो कि क्या 4 से 6 पीढ़ी तक हो। ठीक, जबकि आउटब्रीडिंग में क्या होता है, अनरिलेटेड ब्रीड का एक क्रॉस कराना होता है, जो बियॉन्ड कितना होना चाहिए, 6 से अधिक पीढ़ी से जनरेशन की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है, 4 से 6 पीढ़ी से अधिक, बियॉन्ड 4 to 6 जनरेशन के साथ के बाद क्रॉस कराना ही क्या आउटब्रीडिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको आउटब्रीडिंग क्या होती है। ठीक है, बस रहते अनरिलेटेड होने चाहिए। ये भी क्या 4 टाइप की होती है फ्रेंड्स। फर्स्ट देखिएगा आउट क्रॉसिंग, सेकेंड क्रॉस ब्रीडिंग, थर्ड क्या है स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, फोर्थ क्या है ग्रेडिंग अप। ये क्या होती है 4 टाइप की होती है आउटब्रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फर्स्ट करते हैं हम बात आउट क्रॉसिंग की कि आउट क्रॉसिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, अब देखिएगा, फर्स्ट चलते हैं हम जो आउटब्रीडिंग का ही पार्ट है आउट क्रॉसिंग, कि आउट क्रॉसिंग होती क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आउट क्रॉसिंग कुछ नहीं है, इसमें भी क्या अनरिलेटेड ही होना चाहिए, क्योंकि आउटब्रीडिंग का ही पार्ट है, अनरिलेटेड होना चाहिए, बियॉन्ड 4 to 6 जनरेशन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, प्योर ब्रीड होना चाहिए, यानी कि एक ही नस्ल का होना चाहिए। जैसे हम साहिवाल की बात करें, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, ब्रीडिंग का चैप्टर आपने देखा मेरा, तो इसमें सभी लोग जानते हैं कि साहिवाल किसकी नस्ल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे साहिवाल हमने लिया तो साहिवाल का ही क्या मेल होगा, साहिवाल का ही फीमेल होगा, बशर्ते उसकी जो वंशावली है ना, जो उसके पेरेंट्स है वो किसी से 4 से 6 पीढ़ी तक संबंध ना रखते हो, उससे अधिक संबंध रखते हो, वही आउट क्रॉसिंग के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है नस्ल का, यानी कि ब्रीड का डिफरेंस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या नस्ल का डिफरेंस होगा। ठीक, नस्ल एक ही होनी चाहिए, नस्ल एक हो और 4 to 6 जनरेशन से अधिक होगी, 4 से 6 जनरेशन से अधिक होनी चाहिए, सेम ब्रीड होनी चाहिए। ठीक है, उसी को क्या जो इसकी प्रोजनी प्राप्त होगी ना, इसकी संतति प्राप्त होगी, उसको क्या कहते हैं आउट क्रॉस कहा जाता है, जो इसकी प्रोजनी प्राप्त होगी। ठीक है, ये इसके अंदर क्या कुछ शर्तें हैं, लिमिटेशन है, एक ही नस्ल होनी चाहिए, एक नस्ल होगी और उसी के बीच में 4 to 6 जनरेशन के ऊपर क्रॉस कराना आउट क्रॉस के अंदर ही आता है। चलते हैं आप क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर। तो दोस्तों, आई होप आपको आउट क्रॉसिंग भी समझ में आ गया होगा। क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर चलते हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग होता क्या है। तो फ्रेंड्स, क्रॉस ब्रीडिंग कुछ नहीं होता है, जिस प्रकार से हमने 7 से 8 इंडिविजुअल के बीच में, मतलब 6 से ऊपर जितने भी हमारे क्या आते हैं उसमें क्या अनरिलेटेड थे उनके बीच में क्रॉस कराया, उसी प्रकार से क्रॉस ब्रीडिंग में भी क्या अनरिलेटेड होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 डिफरेंट ब्रीड लेंगे। इसमें क्या था, एक ही ब्रीड के ऊपर क्रॉस करा रहे थे, इसमें क्या डिफरेंट ब्रीड के ऊपर करेंगे। इसमें क्या प्योर क्या होनी चाहिए, प्योर मेल होनी चाहिए, यानी कि शुद्ध नर होगा और शुद्ध मादा के बीच में क्रॉस कराएंगे, और जो उसकी प्रोजनी प्राप्त होगी उसी को क्या करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से कराते हैं, उन दोनों के बीच में संगम यानी कि संभोग कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है मैं आपको बता दूं। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब एक क्या होगा, डिफरेंट ब्रीड लेंगे, डिफरेंट ब्रीड लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं, शाहीवाल ले लिया, शाहीवाल का रेड सिंधी के साथ क्रॉस कराया, यानी कि देखिए ये डिफरेंट ब्रीड है, ये भी डिफरेंट ब्रीड है, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, जो प्रोजनी प्राप्त होगी वो क्या होगी, क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से ही प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये कब करते हैं, ये करते हैं नई वैरायटी, यानी कि जब नई ब्रीड डेवलप करेंगे उस समय इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे पिग में ज्यादा करते हैं, यानी कि सुअर में ज्यादा करते हैं, या नई जब भी कोई पोल्ट्री की ब्रीड निकाली जाती है उसमें भी क्या डिफरेंट ब्रीड ली जाती है, उसकी प्रोजेनी का देखा जाता है। डिफरेंट ब्रीड मतलब उसमें होनी चाहिए प्योर मेल होगा और प्योर शुद्ध मादा ही होगी, शुद्ध मेल और शुद्ध फीमेल दोनों लेंगे, उसके बाद ही जो प्रोजेनी होगी उसमें काफी, कहने का मतलब है उसकी जो नई पीढ़ी होगी ना, नई प्रोजेनी होगी, काफी उनसे भी उनकी तरह ही क्या होगी, उसकी प्रोजेनी भी प्राप्त होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको क्रॉस ब्रीड भी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, अब नई टॉपिक ये भी, क्रॉस ब्रीडिंग भी 3 टाइप की होती है, चलते हैं इस टाइप कौन कौन से टाइप होगी, अब चलते हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्रॉस ब्रीडिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग के कौन कौन से पार्ट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखिएगा, फर्स्ट करते हैं हम बात क्रिस क्रॉस, सेकंड होता है ट्रिपल क्रॉस, थर्ड होता है बैक क्रॉस और एक होता है टॉप क्रॉस। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन क्रिस क्रॉस की बात करें, क्रिस क्रॉस में क्या करते हैं, दो क्या लेंगे, प्योर ब्रीड लेंगे ए और बी, ठीक है, इन दोनों को क्या कर देंगे, अल्टरनेटिवली यूज करेंगे, पहले एक को करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, जैसे ए बी, इसको अल्टरनेटिवली यूज करेंगे। ठीक है, वही क्या है, क्रिस क्रॉस कहलाता है। जबकि ट्रिपल क्रॉस की बात करें तो ट्रिपल क्रॉस में क्या होता है, जैसे 3 ब्रीड लेंगे ए बी सी, ये इससे अधिक भी ले सकते हैं, फिलहाल तो 3 लेंगे, इनको जैसे ए बी, ये भी मेल फीमेल कर देंगे, इनको करते हैं यूं करके क्रॉस कराया जाए, आपस में क्रॉस करा देंगे, जो नस्ल प्राप्त होगी वो ट्रिपल क्रॉस के माध्यम से ही होगी। ठीक है, क्या करेंगे, 1 2 ये आपस में इनको क्रॉस करा दिया जाएगा 3 नस्ल को, ये ट्रिपल क्रॉस के अंतर्गत ही आता है। जबकि बैक क्रॉस में क्या करेंगे, अब बैक क्रॉस हम आपको बताएं तो बैक क्रॉस देखिए, जो प्रोजनी होगी ना, जैसे ए और बी ब्रीड ली, ये उसकी बैक क्रॉस का एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसमें क्या है, जिसके क्या हुआ, ए बी इनका क्या हो गया, प्रोजनी प्राप्त हो गई, ये प्राप्त, इसको क्या करते जाएगा, इसके ही मेल या फीमेल जो प्रोजनी होगी इसकी अपने पेरेंट से क्या करा देगा, इनके ही क्रॉस करा देते हैं, इसको क्या करते हैं, बैक क्रॉस कहते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्रॉस ब्रीडिंग के एग्जांपल ढंग से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, जो नेक्स्ट क्लास, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्रॉस ब्रीडिंग तक, और इसके पार्ट हमने आपको बताया। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण, और साथ ही साथ ग्रेडिंग अप, ये क्या होता है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसमें क्या करें, सिस्टम ऑफ एनिमल ब्रीडिंग पूरा कंप्लीट करवा देंगे, और अंत में क्या करेंगे, अंत में इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे पशुधन प्रसार अधिकारी से संबंधित, उनको बना के हम आपको देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब हम इसके एग्जांपल दें, एग्जांपल में कि जैसे जयब्राउन की क्या होता है, जयब्राउन की किसका क्रॉस है, संकरण के अंतर्गत ही आएगा, और साथ साथ म्यूल किसका क्रॉस है। ठीक है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत ही आएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लग रही है आपको इस बारे में जरूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसे लगी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप उसका आंसर जरूर दें कि म्यूल जो होता है ना, यानी कि जो खच्चर होता है, खच्चर किस किस का क्रॉस है, इस चीज का आंसर हमें जरूर दें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो थैंक